एआईएमआईएम के नेता, मुस्लिम एक्टिविस्ट, मुस्लिम पत्रकार और कई कथित सेकुलर एक्टिविस्ट इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि महागठबंधन ने मुसलमानों को ठग लिया, मुसलमानों के साथ धोखा किया है, मुसलमानों को दरी बिछाने वाला बना दिया है, मुसलमानों को बंधुआ मजदूर की तरह बंधुआ वोटर समझ लिया है। अब पहला सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, महागठबंधन ने बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम प्रत्याशी घोषित किया है। तेजस्वी तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया, वैसे ये लोग महागठबंधन पर एक तरह से फट पड़े। इन लोगों का तर्क है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी कुल 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब सहनी एनडीए में थे, तब 11 सीटों पर लड़े थे, जिसमें से सिर्फ 4 सीटें जीत पाए थे। इसके अलावा बिहार में निषाद मल्लाह का वोट 9 से 10% माना जाता है, जिसमें से सहनी का वोट बैंक 2.5 से 3% माना जाता है। इन मुस्लिम एक्टिविस्टों का कहना है कि जब 2.5% वोट बैंक वाले को डिप्टी सीएम प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है, फिर लगभग 18% वोट वाले मुसलमान को क्यों नहीं। मुस्लिम एक्टिविस्ट और पत्रकारों का तर्क तो सही प्रतीत होता है कि 18% जनसंख्या वाले मुसलमानों को महागठबंधन क्यों कुछ नहीं दे रहा, जबकि ये एक मुश्त वोट महागठबंधन को करते हैं। फिर सवाल उठता है, क्या इसके लिए मुस्लिम समाज खुद जिम्मेदार नहीं है? क्या मुस्लिम समाज के वोट देने का एकमात्र क्राइटेरिया बीजेपी को हराना नहीं है? जो भी दल, जो भी नेता बीजेपी को हरा सकते हैं, बीजेपी से मजबूती से लड़ सकते हैं, उसे मुस्लिम समाज वोट देता है। तो फिर क्यों आरजेडी या फिर कांग्रेस मुस्लिम समाज को गंभीरता से लेंगे? क्यों उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व देंगे? उन्हें पता है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा।